मेरा नाम प्रियाशा सलूजा है और खाना बनाना और खाना खाना मेरी पूरी पर्सनैलिटी है। पर जब मैं 13 साल की थी मुझे पता चला कि मुझे PCOS है और मुझसे मेरी फेवरेट हॉबी छीन ली गई और इसी से शुरुआत हुई द सिनेमन किचन की। द सिनेमन किचन एक 100% ग्लूटेन फ्री, रिफाइंड शुगर फ्री, प्लांट बेस्ड बेकरी है जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाती है। लिए हमारे 2 सेगमेंट हैं, जो एक है फ्रेश केक्स और बेकरी, ओके, और जो दूसरा है वो एक पैकेज्ड ग्रोसरी आइटम्स है। और इसी के लिए मेरी आस्क है 60 lakhs for 2% equity in my company। तो चलिए शार्क्स, बिजी इंडिया को हेल्दी बनाएं, क्योंकि खाना ही तो जीना है। सेल्स वेल्स बता दो, कंपनी का थोड़ी डिटेल्स बता दो। तो मैंने 2019 के अराउंड सितंबर में स्टार्ट किया था। मेरी उस साल की सेल वाज 1,40,000। अगले साल 12.5 लाख, उसके अगले साल 25 लाख, उसके अगले साल 82 lakhs और इस साल हम 6 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। कैसे? ऐसे क्या हुआ? हमने 6-7 महीने पहले ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करी है। आपने फंड्स रेज किए 6 महीने पहले? नहीं, मेरे पास 50,000 थे सेविंग्स में, तो मैंने उससे स्टार्ट करी थी। मैं एक ओवन लेके आई थी और एक ब्लेंडर और जो बेकिंग का ट्रे वगैरह होती है, और उसमें मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। फिर जब मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए लोगो बना दो, तो जब उन्होंने लोगो बनाया तो सर्कल लोगो बनाया। तो जब हमने प्रिंट आउट्स निकाले तो वो स्क्वायर में प्रिंट हुआ, तो मैंने बोला कि इसको सर्कल काट दो। तो उन्होंने बोला कि सर्कल काटने में ना डाई लगेगी और डाई के 2,000 रुपये लगेंगे। मेरे पास 2,000 रुपये नहीं थे, तो पहले 6 महीने मैंने एक लोगो बैठ के हाथ से ऐसे ऐसे काटा है सर्कल। तो थैंक यू। तो मैंने सिर्फ अपने 50,000 लगाए हैं इस कंपनी में इन लाइफ। उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट से हमने आगे एक्सपैंड किया। और उससे पहले आप जॉब कर रहे थे? हाँ जी। कहाँ पे? मैं डेंस वेजेस में जॉब कर रही थी, मार्केटिंग इन एडवर्टाइजिंग। I like your spirit, but in my opinion, बहुत players है, and for that reason, unfortunately, I'm out. आप में जो spirit है, this never say die and मैं कुछ करके दिखाऊंगी है, crazy है। I think मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। Okay, I'm listening. आपको मैं ऑफर देती हूँ 60 lakh for 10%, 6 crore valuation, and that is just a bet on you. Trust me, ऐसे businesses otherwise investable नहीं होते। Thank you so much for your offer. I have to be out because of conflict of interest for Blinkit and Zomato. If Vinita's okay, I'll join her. 60 lakhs for 10%, लेकिन valuation वही रहेगी। Yes, I'm okay. Ask them to double the amount. Raise 1.2 for 10. I'm out. I'd like to counter. बोलिए। Aman, I want to take an equity deal at this stage. So what equity at what valuation? 60 for 4%. 60 lakhs 5%. Aman, you have a deal. Great. Well done. I have to. अगर आपने मुझे ऐसे तंग किया। आपने जो मचाया है आज, मजा आ गया। Congratulations. You were amazing. Thank you. हेलो शार्क्स, मेरा नाम अब्बास है और मैं मुंबई से आया हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मेरे पिच स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। तो विनीता, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी वॉलंटियर बनेगी? Of course, anytime. तो मेरी मैजिक ट्रिक ये स्मॉल डिवाइस के साथ होगी। Okay. एंड वुड यू माइंड अगर मैं आपके हाथ को टच करूँ जरा तो? No, not at all. नो। ये पकड़िए प्लीज। गिव योर हैंड। Oh, क्या क्या क्या? it's crazy. राइट? मतलब It's crazy. मतलब समझ नहीं आ रहा। आप जरा मेरा crazy crazy nose टच कर सकते हो प्लीज? Oh, wow. My What is this? my forehead. My hair. नहीं चला। नहीं चला। मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ इसके पियानो साथ। बना दिया है। इफ यू डोंट माइंड, ये आप जरा पकड़ेंगे। Wow. Can I pretty try? cool, Can I man. try? श्योर।
You're embarrassing all of us. तो शार्क्स, आपको थोड़ा मजा आया? ये है क्विकी। क्विकी क्या करता है, जब इसका सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है तो ये एक साउंड देता है, और हमारी जो बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। इसीलिए जब मैंने क्विकी को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा तो मेरी स्किन के थ्रू करंट जाके ये सर्किट कंप्लीट हुई। खेल खेल में मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, और ब्लिक्स के साथ हम टॉयज को एक स्टेप आगे लेके उन्हें लर्निंग टूल्स बनाना चाहते हैं। और ये विजन कंप्लीट करने के लिए मैं आया हूँ आपसे 80 लाख रुपीस मांगने के लिए फॉर 2% ऑफ माई कंपनी। तो आइए शार्क्स, हम मिक्स करते हैं प्ले और लर्निंग को विद ब्लिक्स। Awesome. मैं जब छोटा था, मेरे डैड ने एक टॉय कंपनी चालू की थी कॉल्ड ज़ेफायर टॉय मेकर। अब्बास भाई, कब शुरू किया ये कंपनी? ब्लिक्स एज अ टॉय वो शुरू हुआ था इन 2016-17। तो ये ब्लिक्स आपने एज अंडर ज़ेफायर ही एक प्रोडक्ट बनाया था ज़ेफायर कंपनी ने? यस, 2021 से ये अलग एंटिटी है। 2019 से मैं ज़ेफायर से स्टेप डाउन कर दिया था टू फोकस कंप्लीटली ऑन ब्लिक्स। ज़ेफायर कितनी बड़ी कंपनी है? सर, उसका रेवेन्यू इज अबाउट 25-30 करोड़। और ये कितनी बड़ी कंपनी है? इसका रेवेन्यू इज अबाउट 4 करोड़। Not bad. चलो वहां तक पहुंच ही गए आप। तो लास्ट ईयर आपने 4 करोड़ किया, पिछले महीने क्या किया? लास्ट मंथ हम लोग ने किया 36 lakhs, लेकिन अप्रैल में वी वर 53 एंड मई में वी वर 60 lakhs। और ये साल कितना करोगे आप? 8 करोड़। नॉट बैड। तो मैं तेरे को जो ऑफर दे रहा हूँ ना, एक कंडीशन के साथ दे रहा हूँ पास भाई। Okay. अगर कोई प्रॉब्लम हुई इस कंपनी में तो मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूँ। ऑप्शन टू बाय योर शेयर्स इन दैट कंपनी। चलो, आई विल गिव यू 80 lakhs for 4%. The offer is 80 lakhs. Both of us will come in and हम 5% लेंगे, जो 16 करोड़ की वैल्यूएशन है। और हम आपको एक रिवाइज ऑफर देते हैं। हमारा प्रपोजल है कि आप टोटल 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लें, हम दोनों उसे इक्वली स्प्लिट करेंगे, वैल्यूएशन सेम रहेगी जो हमने पहले प्रपोज की। 16 करोड़। अमन जी, आई हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी इन शार्क टैंक, तो आई वुड रियली लाइक टू। हम लोगों ने तेरे को 2 पे आया था, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत ज्यादा मांगी है। लो, के खत्म कर, आगे Are बढ़े। you still in, sir? आई एम इन इफ यू टेक इट एट दैट वैल्यू, अदरवाइज आई चलो डन, वी डील पक्की। अमन एंड रितेश, चलो congratulations. यू आर हैप्पी नो? वेरी आई एम हैप्पी। वेरी Well done. डिसीजन जल्दी लिया कर यार, मेरी तरह बन। Good one यार. थैंक यू सो मच। Abbas, Yes. all the best. थैंक यू, थैंक यू। टैक्सी सेवा अनऑर्गेनाइज रहने के कारण टैक्सी वाले को वापसी में पैसेंजर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण टू वे चार्ज करना उन लोगों की मजबूरी बन जाती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं विथ रोडवेज। नमस्ते साक्स, मैं दिलखुश कुमार, फाउंडर रोडवेज। नमस्ते साक्ष, मैं सिद्धार्थ झा, को फाउंडर रोडवेज, और हम दोनों सहरसा बिहार से आए हैं। सार्क्स रोडवेज एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर ड्राइवर अपना रूट डालते हैं और यात्री अपना गंतव्य। हम यात्री को ऐसे ड्राइवर के साथ कनेक्ट करते हैं जो उनके रूट पे खाली यात्रा करने वाले होते हैं। ऐसा करने से टैक्सी ड्राइवर को लगभग 10 से 15 हजार रुपये मासिक अधिक इनकम हो जाता है और यात्री का 1500 से 2000 रुपये तक बचत हो जाता है। तो सार्क्स, हमारा आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी। अहाँ सबसे आग्रह है, हमारा संग आओ और बिहार के टैक्सी उद्योग में क्रांति लाओ। क्या बात है. तो स्वागत है आप दोनों का शार्क टैंक पे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है भारत की जो छोटे छोटे गांव की प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड्स के बारे में बताइए। एक्चुअली सर, मेरे पिताजी बस ड्राइवर थे, तो 2008 में ही हमारी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस समय मैं 16 साल का था, तो मेरा क्वालिफिकेशन मैट्रिक था, लेकिन नौकरी नहीं मिला। गांव में ही हम 3500 रुपये में ड्राइविंग का नौकरी करने लगे। फिर गुजारा नहीं जा रहा था क्योंकि बच्चा हो चुका था, अब उसका भी मेंटेनेंस करना था, स्कूल में देना था। मैं इलेक्ट्रिकल का काम सीखा, फायर का काम सीखा, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, वहाँ थोड़ा बहुत पैसा बनाया, तो एक कंपनी बनाया आर्यागो। उस बिजनेस में मेरा कॉन्सेप्ट था, जैसे ओला उबर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में कर रही है, वही काम हम गांव में कर रहे हैं। विद इन सिटी, सेम शहर के अंदर का राइड्स। और जब 21 में हम बाहर हो रहे थे तो उसका 8 लाख का महीने का रेवेन्यू था। हमारा जो कमीशन था वो आपका कमीशन 8 लाख का? कमीशन आ रहा था। तो टोटल सेल्स मतलब 50-60 लाख का रहा? उसमें 10% ही ले रहे थे, 80 लाख तो का 80 सेल्स लाख था। का? जी, अरे क्या बात है यार. 80 लाख पर मंथ की बुकिंग्स हो रही थी गांव से शहर की जी। आपके पोर्टल पे। जी।
ये कितना रेवेन्यू हो गया पिछले महीने? 20 तो अभी पूरा हुआ है 7-8 दिन पहले। पिछले महीने तक 15 था। हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू है लगभग 6 लाख रुपए के आसपास कमीशन। 4 लाख हो ना लास्ट मंथ का। और फिर एग्रीगेटेड जो है मार्केट की गाड़ी उसको भी तो यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो 6 लाख आपका हुआ। मतलब जो बिजनेस ने आपने छोड़ा था, जी। 80 लाख का जो उसका मोमेंटम था, जी। आप तकरीबन वहीं पर पहुंच गए हो 60-70 लाख हम के धंधे पे। 20% ले रहे हैं, 10% नहीं। अच्छा, तो अगर उससे हम आधा। आज 6 लाख रुपए ले रहे हैं तो हम लगभग 30 लाख के आसपास। कैलकुलेशन तो सर मैथमेटिक्स तरह हो गया, बराबर है, बराबर है। चलिए, आई थिंक मैं एक ऑफर बना के देखती हूँ। तो आई थिंक एक फेयर ऑफर ये होगी कि 20 लाख इक्विटी 5% पे मैं और रितेश आपको ऑफर करेंगे। जो बाकी 30 लाख है हम डेट में आपको 12% पे ऑफर करेंगे, जो आप 1.5-2% पर मंथ पे लेते हैं। और लोन की वैलिडिटी होगी 2 साल। मुझे जेन्युइनली लगता है कि आपको अपने करंट इन्वेस्टर्स से ही पैसा लेना चाहिए अभी, अगर वो 10 करोड़ पे, बिकॉज उनका एवरेज आ जाएगा इक्विटी में। मैं अभी इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं आउट हूँ कि एक तो पहले आपको डील मिली गई है, अच्छी डील भी दी है मैंने, और सेकंड मुझे लगता है कि आपका रनवे बहुत कम है, तो थोड़ा ये रिस्की टेरिटरी में जा सकता है। क्या करना चाहोगे आप? तो डिसीजन जल्दी ले लेते हो, बताइए। आप लोग का स्वागत है। आप लोग आइए, क्योंकि हमको धंधा बनाना है, बड़ा बनाना है। तो आप डील लोगों पक्का? का साथ पक्की चाहिए, decision। पैसा बहुत नहीं, डील बढ़िया। पक्की। आपने से बहुत सीखा। वेरी क्विक डिसीजन। आपसे सीखने की बात यह है कि YouTube से क्या-क्या सीखा जा सकता है। Thank you. Well done. चलिए। बिहार के नौजवानों को और प्रेरित करिए। Good job.